हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाह रहे हैं या एमबीए के फील्ड में या मैनेजमेंट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और उनके दिमाग में एक सवाल ये है कि अगर वो ऑपरेशंस के फील्ड में अगर एमबीए करते हैं या अपना एमबीए में ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो क्या आगे स्कोप रहेगा और ऑपरेशंस में हम क्या पढ़ते हैं या ऑपरेशंस करके हम आगे कहाँ जा सकते हैं या कौन से वो फील्ड्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एमबीए में ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशन लेने के बाद या एमबीए स्पेसिफिकली ऑपरेशंस में करने के बाद। क्योंकि हमने देखा है कि जो एक एमबीए कोर्स है, एज वी ऑल नो, एमबीए जो एक कोर्स है विभिन्न स्पेशलाइजेशन में किया जाता है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किए जाते हैं जो कि कॉमन स्पेशलाइजेशन हम सब जानते हैं, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए एचआर, एमबीए फाइनेंस। उसके अलावा कुछ स्पेशल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में ही एमबीए कराते हैं और ऑपरेशंस में एमबीए कराते हैं। और उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि वो शुरू से ही पहले ही साल से ही स्पेशलाइजेशन दे देते हैं। जैसे कि कुछ संस्थान है जो एमबीए रिटेल में कराते हैं या एमबीए डेटा एनालिटिक्स में कराते हैं या एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में कराते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अलग अलग संस्थान ऑफर करते हैं। तो उसी क्रम में एक स्पेशलाइजेशन है एमबीए ऑपरेशंस। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस जो शेयर की हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो उसमें मैंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात की थी कि एमबीए मार्केटिंग से करना कैसा रहता है, एमबीए एचआर से करना कैसा रहेगा, आईबी के ऊपर स्कोप मैंने बताया कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है अगर आप उससे करना चाहते हैं या एमबीए फाइनेंस में करना चाहते हैं। तो उसी क्रम में जो आज का ये सेशन है ये है एमबीए ऑपरेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस फील्ड होता क्या है। कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो बहुत से बच्चे, मैं समझता हूँ अमूमन तौर पे ज़्यादातर बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम मार्केटिंग से करके कहाँ आगे जा सकते हैं या फाइनेंस करके हम कहाँ आगे जा सकते हैं, या कौन फाइनेंस चूज कर सकता है या कौन मार्केटिंग चूज कर सकता है या कौन एचआर चूज कर सकता है या किसे इंटरनेशनल बिजनेस चूज करना चाहिए या ऑपरेशंस लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जब सेकेंड ईयर में जब बच्चा आता है, यानी कि 2 सेमेस्टर पार करने के बाद, समर ट्रेनिंग करने के बाद जब बच्चा स्पेशलाइजेशन चूज करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन लें। फ्रेंड सर्कल के बेस पे वो स्पेशलाइजेशन चूज कर लेता है क्योंकि आगे कुछ पता नहीं है कि क्या स्कोप है इंटरनेशनल बिजनेस का, क्या स्कोप है रिटेल का, क्या स्कोप है ऑपरेशंस का या मार्केटिंग का। तो उसमें बच्चे ऑपरेशंस को ओवरलुक कर देते हैं और ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशन को नहीं चूज करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ऑपरेशंस ले लेंगे तो शायद हमारे पास जॉब की कमी होगी या हम उसे करके आगे कहाँ जाएं। तो मैं आपको बता दूं, एमबीए अगर आप ऑपरेशंस में करते हैं या ऑपरेशन स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं बहुत ही प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होते हैं, बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। जो भी इसका करिकुलम होता है या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं एमबीए या जिस भी कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशंस जो स्पेशलाइजेशन उसका जो करिकुलम है वो बहुत ही अच्छा करिकुलम होता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं और आप चीज़ों को बिल्कुल करीब से जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि एक्चुअल में कंपनी की फंक्शनिंग कैसी होती है। तो जो ऑपरेशंस है तो उसे लोग अलग अलग स्ट्रीम के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं। कुछ बच्चे एचआर ऑपरेशंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे फाइनेंस ऑपरेशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे मार्केटिंग के साथ ऑपरेशंस ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो है इंटरनेशनल बिजनेस के साथ ऑपरेशंस ऑप्ट करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के वो जो है स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। ऑपरेशन सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक सब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट है जो कि ऑपरेशन में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाता है। उसके अलावा जब आप 4th सेमेस्टर में आते हैं तो ऑपरेशंस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देखेंगे उसमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत कुछ जो है ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको ज्ञान देता है। और उसके अलावा नॉट ओनली दी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, उसके अलावा जो ऑफिस का ऑपरेशंस होता है या किसी बैंकिंग सेक्टर का ऑपरेशंस है या किसी सर्विस इंडस्ट्री का ऑपरेशंस है, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा कि अगर आप एमबीए करके बैंक में जुड़ना चाहते हैं या किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आपको कोई प्रोडक्शन प्लांट अगर आपने ज्वाइन कर लिया है या कोई प्रोडक्शन यूनिट आपने ज्वाइन कर ली है जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, किसी फैक्ट्री सेटअप में आप जाते हैं,
तो अगर आप MBA ऑपरेशंस के साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलती है और आपको आगे जो है जॉब में भी आसानी होती है। और काफ़ी बच्चे ऑपरेशंस को ओवरलुक कर देते हैं, जबकि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी जॉब भी आती है जो कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग, HR, फाइनेंस की कॉमन स्पेशलाइजेशन होते हैं जो कि चूज़ कर लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन ऑपरेशंस एक ऐसा स्पेशलाइजेशन जिसको बच्चे कम ऑप्ट करते हैं, और अगर आप इसे ऑप्ट कर लेते हैं तो इसमें जॉब्स की भी संभावना बढ़ जाती है और आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका भी बहुत ज़्यादा जो एक होराइजन बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सप्लाई चेन सुनने में तो लगेगा कि मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है वो प्योरली ऑपरेशंस का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप कंपनी के ऑपरेशंस को जानेंगे कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बना, किस तरीके से अपना सामान, जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री सेटअप में, कैसे रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है, फिर उसे कैसे बनाने के बाद उसको जो है स्टोर करती है इन्वेंट्री में, उसके बाद कैसे वो पब्लिक तक जाता है, डिलीवर होता है, उसी में लॉजिस्टिक्स। तो उस सप्लाई चेन में आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से सामान अपना प्रोड्यूस करके सप्लाई करती है, कहाँ कहाँ स्टोर करती है, किस तरीके का लॉजिस्टिक्स, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो किस तरीके से कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम सप्लाई चेन में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही रियल और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वैसे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कितना डिमांड है और उसके हिसाब से हम कितना प्रोडक्शन करें, एग्रीगेट सप्लाई कितना होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड कितना होना चाहिए, किस तरीके का प्लांट लेआउट होना चाहिए, प्लांट किस तरीके का बनना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, मशीनरी कैसे सेट होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सोर्सिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि प्रोडक्शन कैसे मैनेज करें, सप्लायर्स से कैसे डील करें। तो प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आप अगर ऑपरेशंस ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और जॉब के रास्ते भी खुल जाते हैं। आप चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे किसी फैक्ट्री सेटअप की बात करें, हर जगह ऑपरेशंस वालों की डिमांड रहती है। और उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में भी जाएँ तो गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं, जो PSUs हैं, उनमें भी ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट आती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो या किसी भी मैनेजरियल पोस्ट पे जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट हो। तो अमूमन तौर पे कहने का मतलब ये है कि आप अगर MBA ऑपरेशंस से करते हैं या ऑपरेशंस एक स्पेशलाइजेशन के रूप में लेके अगर आप MBA करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ जाती हैं और काफ़ी आपका जो नॉलेज का जो होराइजन है वो इम्प्रूव होता है। बच्चे क्या करते हैं, ऑपरेशंस को देख के ही वो अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें ऑपरेशंस नहीं लेना है, हम मार्केटिंग ले लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग अपने आप में ठीक है बहुत ब्रॉड डिसिप्लिन है। आप मार्केटिंग के साथ ऑपरेशंस ले लीजिए, या अगर फाइनेंस में जाना चाहते हैं फाइनेंस के साथ ऑपरेशंस ले लीजिए, या इंटरनेशनल बिजनेस के साथ ऑपरेशंस ले लीजिए। क्योंकि कभी भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाते हैं, या तो मेजर और माइनर की फॉर्म में या डुअल स्पेशलाइजेशन की फॉर्म में। और अगर आपको शुरू से ही ऑपरेशंस में करने का मौका मिल रहा है, जैसे कुछ संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBA ऑपरेशंस में ही आपको ऑफर करती है, तब भी आप उसमें करके बहुत आगे जा सकते हैं, काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। तो ये मैंने आपके सामने आज बात रखी MBA ऑपरेशंस की, क्योंकि हर जगह हर सेटअप में एक ऑपरेशंस, जिसे कहना चाहिए एक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना, किसी भी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना और उनसे एक डिज़ायर्ड आउटपुट निकालना, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए, वो पूरी एक ऑपरेशंस की एक जिसे कहना चाहिए एक ब्रांच है, एक स्ट्रीम है। तो अगर आप इसमें अगर आप MBA कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो जाती है और आपकी नॉलेज का होराइजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है MBA ऑपरेशंस में जाने की, या बच्चे सोच रहे हैं कि हमें ऑपरेशंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप पढ़िए, आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप सप्लाई चेन पढ़ें, लॉजिस्टिक्स पढ़ें, ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ें, सोर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ें, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट पढ़ें, तो बहुत नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और आप का जो नॉलेज का होराइजन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आज मैंने आप लोगों के सामने बात रखी MBA ऑपरेशंस को लेके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।